चारों ओर स्वच्छ भारत का डंका 24 घंटे बजता रहता है। कहीं भी कूड़ा तो देखने को भी नहीं मिलता है। कम से कम मुझे तो नहीं दिखता। आपको दिखता है क्या? सवाल यह है कि जब दिल्ली पूरी तरह से साफ सुथरी थी, दिल्ली का सौंदर्यीकरण भी अपने चरम सीमा पर था, तो फिर क्यों इतने गमले सजाए गए? सफाई पर इतना बल क्यों दिया गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डीएन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डीएन न्यूज। आज से शुरू हो रहा है भारत के दिल्ली में 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। लंबे समय से पूरे जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। विशेष प्रकार के विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड क्लास सभागार यानी ऑडिटोरियम भारत मंडपम बनाया गया। लगभग सभी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स G20 की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं और मेरे ख्याल से लगभग सभी ने G20 से जुड़े सभी पहलुओं पर अपनी बात रख भी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से आपके बीच आखिर ऐसा क्या खास लेकर आ रहा हूं। कुछ खास तो नहीं, दरअसल मैं G20 की तैयारियों से जुड़ी कुछ ऐसे पहलुओं पर काफी समय से नजर बनाए हुए था जो आम जनता के साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मसलन G20 के दौरान होने वाली सफाई अभियान में खास तेजी, दिल्ली की अकल्पनीय सौंदर्यीकरण, पार्किंग जैसी जनता से जुड़े और सीधे सीधे लोगों के जिंदगी पर खास असर डालने वाली कुछ ऐसी बातें वगैरह वगैरह। इस वर्ष का G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 8 से शुरू होकर 9 और 10 तारीख तक चलेगा। G20 की इस 18वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का सुनहरा मौका भारत को मिला और भारत ने इसका आयोजन दिल्ली में करने का निर्णय किया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत ने प्रगति मैदान में एक विश्व स्तरीय भव्य और नवीन सभागार बनाया, जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया। भारत मंडपम अपने आप में एक बेहद आकर्षक, सुंदर और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसा सभागार है जिसमें प्रवेश कर देश विदेश से पधारे शक्तिशाली नेता, विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख के अलावा विशिष्ट अतिथिगण और अन्य आगंतुक एक अनोखे एहसास के साथ साथ विशेष सुखद अनुभूति का एहसास करेंगे। वैसे तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चारों ओर स्वच्छ भारत का डंका 24 घंटे बजता रहता है। साफ सफाई पर खास तवज्जो भी दिया जाता है। कहीं भी कूड़ा तो देखने को भी नहीं मिलता है। कम से कम मुझे तो नहीं दिखता। आपको दिखता है क्या? पूरी दिल्ली में चारों ओर सप्ताह के 7वें दिन 24 घंटे सरकारी कर्मचारी दिल्ली की सौंदर्यीकरण में जुटे रहते हैं। आपने भी देखा ही होगा। नहीं, कम से कम मैंने तो देखा है। फिर एक बात समझ नहीं आती, दिल्ली में हर सड़क को, हर मोड़ पर, हर इलाके में बड़े बड़े और सुंदर गमलों में बड़े शानदार पेड़ पौधों से सजाया गया है और आज पूरी दिल्ली पूरी तरह से सजी सवरी दिख रही है। साफ सफाई 100% परफेक्ट है। सवाल ये है कि जब दिल्ली पूरी तरह से साफ सुथरी थी, दिल्ली का सौंदर्यीकरण भी अपने चरम सीमा पर था,
तो फिर क्यों इतने गमले सजाए गए? सफाई पर इतना बल क्यों दिया गया? जब हम सभी आम जनता को साफ और स्वच्छ दिल्ली दी ही गई है, तो फिर एक्स्ट्रा सफाई की और एक्स्ट्रा सौंदर्यीकरण की आवश्यकता क्या पड़ गई? भाई बात बिल्कुल साफ है, वो भी आईने की तरह। या तो सफाई और सौंदर्यीकरण का जो ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा था वो दिखावटी था, और या फिर जो सौंदर्यीकरण के नाम पर गमलों पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो खर्च हुआ वो फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत ने हर बात का पूरा ध्यान रखा ताकि बाहर से पधारे मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाले G20 सम्मेलन में यूरोपीय यूनियन में शामिल सभी देशों सहित भारत के अतिरिक्त विश्व के 18 अन्य सदस्य देशों से पधारने वाले आगंतुकों और आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों और अन्य मेहमानों की मेहमान नवाजी भारत करने जा रहा है। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 9 देशों के प्रमुख के अलावा 18 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी बतौर अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। G20 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में विशेष रूप से बनाए गए भव्य विशाल सभागार भारत मंडपम में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। देखिए इस उद्घाटन पर एक रिपोर्ट।
इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार के अनेक मंत्रीगण भी मौजूद रहे। इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बुधवार 23 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के अधिसूचना के अनुसार नई दिल्ली जिला क्षेत्र में सभी बैंक, वित्तीय संस्थान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बताया गया कि ऐसा दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के आदेश पर वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के सुचारू रूप से नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए एक विशेष फुल प्रूफ मैप्ड ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत वाहनों की आवाजाही पर एक विस्तृत नियम बनाए गए हैं। इसके निर्देशित नियम की जद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा भी होंगे। इस निर्देशिका को जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एसएस यादव ने बताया, There will be restrictions beyond the NDMC area, that is the ring road area, beyond the NDMC area. If we say, then we can use all available modes of transport, whether it is buses, whether it is taxi, whether it is PSR, including the metro services. And all these restrictions will come in place from 7th night, 7 और 8 की रात से हम लोग restrictions इनको लागू कर देंगे. Another major restriction will be commercial vehicles, especially the heavy commercial vehicles will be restricted from the borders of Delhi. Heavy goods vehicle, medium goods vehicles, however, any vehicle which is carrying essential goods or involved in essential services, we will be allowing them throughout, including the medical services, including the ambulance services. There will be no restriction on the movement of ambulance or the medical services or the people who are needing the medical assistance coming by whatsoever mode of transport. But in the controlled zone as well as the rest of the Delhi, metro services will be allowed throughout. It means if you want to come to New Delhi and visit New Delhi at any place, you can come by metro. There will be no restrictions to come by metro for any individual. We will advise that please use Airport Express line, metro line for going to the airport or reaching to any place. Metro will be the best services, easy service available. But in case still we want to go by say our own personal car to the airport, so we advise that plan your journey in advance, and there will be route divergence. Say if you are staying in south of Delhi, you can go via the outer ring road or the MG road. There will be directions available to reach the airport. Or say if you want to go from Model Town to the airport, you can go from Model Town to use Rani Jhansi flyover, then go to the Dwarka,
then UER2 and come back to the service lane of the NH48. आपको बता दूं कि G20 के बारे में भारत के लोग क्या कुछ जानकारी रखते हैं और G20 के आयोजन से कितना खुश हैं, इसे समझने के लिए हमने जनता के बीच जाकर एक पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश की, ताकि आपको भी पता चल जाए कि G20 के इतने विशालकाय आयोजन को लेकर, जिसके आयोजन के लिए इतना विशाल वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम बनाया गया, उस पर जनता कितनी उत्साहित है, कितनी प्रफुल्लित है और जनता G20 के बारे में कितना जानती है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और हम चाहते हैं कि आप भी देखें हमारे देश की जनता G20 के बारे में क्या कहती है। अभी आजकल एक G20 चला है, G20। हाँ, उसके बारे में सुने हो? सुनिए, जगह जगह पोस्टर लगे हैं, इधर भी अभी छतरी आई है, लग रहा है, ऊपर भी लगा हुआ है। क्या है ये G20? अब हमें तो पता ही नहीं, इतने में पढ़े लिखे क्या है। बता रहे 15 दिन को बंद, वो भी कर रहे हैं कुछ। अभी G20 के बारे में कुछ नहीं पता? हमें नहीं पता। तुम किसी से पूछे G20 क्या है? पूछे तो बस यही कह देते हैं, किसी को पता ही नहीं। बज रहा है, सुना है, हाँ वही है, जगह जगह पोस्टर है, सब कुछ है, पर है क्या? अब ये हमें नहीं पता। मैं कम मतलब आपको पता है G20 क्या है? मैं अभी आया हूँ सर, मुझे मालूम नहीं। G20 क्या है? नहीं सुने हैं? नहीं, मैंने सुना है कि कोई बाहर के देश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने फिरने तो किस लिए घूमने फिरने? किस लिए? इससे हम लोग को क्या फायदा है हमारे देश को? मतलब वही साफ सफाई देखना चाहते, कितना क्लीन है G20। कितनी सफाई है इधर। G20 का बोर्ड लगा है ऊपर, हाँ जी, क्या है ये सफाई के लिए, मतलब सफाई ज़्यादा रहे इसलिए लगाया है। G20? हाँ, इससे हम लोग को कुछ फायदा है हमारे देश को? आपको कुछ फायदा होगा? फायदा क्या है, दुकानें सब साफ करवाए साफ करवा रहे हैं मतलब हटवा रहे हैं कि हटवाया है। हटवा रहे हैं? हाँ। ये सब अब दुकानें हट जाएंगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप कब से बैठते हो यहाँ? कितना हमें तो बहुत साल है, अभी 45 साल है, 40-45 साल तो है। आपको हटाएगा तो कहीं जगह होगा देगा? अब पता नहीं, देखो देता है कि नहीं देता। कुछ बताया गया है तुमको? कुछ नहीं बताएगा। और G20 के बारे में तुमको कुछ पता भी नहीं है? नहीं है, हमें कुछ पता नहीं। G20 जो हो रहा, इससे आपको कुछ खुशी मिल रही है? हमें कुछ नहीं, तुमको कुछ फायदा है? हमें कुछ फायदा नहीं, हमें परेशानी। G20 क्या है आप जानते हैं? G20 जो है उसमें फॉरेन कंट्री के लोग आएंगे, इंडिया में आएंगे, पहली बार आएंगे, बहुत उसका नाम हो रहा, बहुत उसको बताया जा रहा कि बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या लग रहा? किस लिए आएंगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी सर, तो मेरे को क्या पता इसलिए आएंगे G20 क्या है? ये भी पता ये भी नहीं पता है आपको? G20 सुने हैं? नहीं। बोर्ड और बाहर देखे हैं? नहीं। बहुत सारे बोर्ड लगे तो G20 के वहाँ पर नीचे बैनर गोल चक्कर में बोल लगा हुआ है G20। हाँ, वो देखा है। G20 संगठन है, कमल का फूल वगैरह। क्या संगठन है बताइए आप? संगठन है इस चीज़ का कि कोई परिवर्तन करनी हो, ठीक है, अलग अलग देशों की टीम आ गए यहाँ पे, अपना एक सुझाव देगी, देखिए इंडिया में हो रहा है ये चीज़, इंडिया में बताया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है? ऐसी बात है। और आपको खुशी मिल रही है इससे? तो आपको लग रहा है देश हमारा इससे आगे बढ़ेगा? सिर्फ ऐसी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत चीज़ें बढ़ने के लिए सब मिला जुला के बढ़ता है। खाली G20 का मैं पूछ रहा हूँ। G20 में बाहर के लोग आएंगे और सुझाव देंगे, ये बोल रहे हो? बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे, कुछ लोग अपने इंडिया के मेंबर हैं, ठीक है, मीटिंग होगी आपस में, ठीक है, दर्शन होगा कि हाँ क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ नहीं करना है, क्या बुरा है, क्या खराब है, उस पर बताएंगे। जो अच्छा लगेगा उस पर आगे की बात बढ़ेगी। तो G20 आप और कुछ G20 के बारे में जानते हैं? G20 के बोर्ड्स देखे हैं यहाँ लगे हुए हर तरफ। कौन सी G20 का नहीं है कि आजकल इंडिया में G20 होने वाला है? G20 नहीं देखा, यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, इधर उधर कहीं नहीं देखा है?
मेरे को इतना पता है, यहाँ से गाड़ी पार्किंग से लगानी है, पार्किंग हो, यहाँ से सीधा ऊपर आना, यहीं से शाम को। पार्किंग में भी नहीं देखा G20 का बोर्ड है, रास्ते में आप आते हो कहीं नहीं देखा G20 के बारे में पता है, सुना है कभी, बोर्ड देखा हो आपने G20 का? नारोवेस्ट वालों से पूछना है। इधर तो नहीं, बहुत उधर इधर तो ये प्रगति मैदान साइड पे बोर्ड लगे रहता है। G20 का देखा है आपने? आपने G20 देखा है कहीं? G20 का कोई बोर्ड देखा हो आपने? G20 कभी देखा है? G20 का कोई बोर्ड देखा हो बाहर या एड में कभी देखा हो आपने? देखा है G20 का कोई बोर्ड वगैरह एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं? G20 के बारे में सुना है? अरे तो बहुत। आपने G20 सुना है क्या है? कहीं एड वैड देखा हो? G20 समिट जो हाँ, तो इंडिया में 20 कंट्रीज आ रही हैं, ऐसा कुछ है G20 का। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया का, मतलब इतना नाम हो रहा है इतनी कंट्रीज में जाके? मुझे नहीं लगता G20 से कोई नाम हो रहा है। वो तो समिट है जो मेरे ख्याल से होस्ट कर रही है, हाँ। और भी कंट्रीज होस्ट करती हैं। हाँ, तो आपको एग्जैक्टली पता है G20 है क्या? बहुत डेफिनेट नहीं पता। क्या पता है आपको? कि कुछ कंट्रीज हैं जिनकी मीटिंग्स होती हैं इकोनॉमिक अपने बेनिफिट्स के लिए, तो वो हर कंट्री वाले करते हैं। इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, आई गेस। बस इसके अलावा आपको कोई नॉलेज हो? सर कुछ नॉलेज नहीं है तो G20 पता है क्या G20 नहीं पता? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। एंड हैव यू सीन सम पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेकोरेशन है और क्या है, डेकोरेशंस, लॉट ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी? एवरीथिंग हैव यू सीन? ऑफ कोर्स। तो आपको G20 के बारे में कुछ नहीं पता? सर मैंने कभी इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया। नहीं, इंटरेस्ट नहीं भी लिए हो तो देश में इतना बड़ा काम हो रहा, कुछ भी आइडिया नहीं है? सर यहाँ तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता है ना। सर G20 हो रहा है, बाहर इतने सारे बोर्ड लगे हैं, आपने देखा है बोर्ड? बोर्ड तो सब कुछ देखे हुए हैं, पर G20 है क्या? दिल्ली के 99% लोगों को ये नहीं पता होगा जी G20 होता क्या है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या रिक्शा छाप हैं या ठेले मास्टर हैं। आप भी मार्केट में जाओ, 90% बिजनेसमैन को ये नहीं पता होगा G20 है क्या। आपको पता है? आपको उसकी पूरी बारी हमें भी नहीं पता है जी बारी की क्या है, कुछ थोड़ा बहुत पूरी पता बारी की हो, हमें भी कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत पता हो G20 क्या है? नहीं, कुछ नहीं। नाम G20 क्यों है? नहीं, कुछ नहीं पता। दिल्ली में G20 हो रहा है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो कुछ नहीं पता। नहीं, G20 हो रहा पता है कि नहीं? हाँ, ये तो पता। आपने बोर्ड वोर्ड देखा है कहीं? देखा है ना? क्या है ये G20? पता नहीं, कोई बाहर के देशों के वो मिनिस्टर वगैरह आने वाले, जिनका सम्मेलन होने वाला है। किस लिए आने वाला है? ये नहीं पता हैं? ये नहीं पता। G20 के बारे में सुनी हो? G20 का बोर्ड देखा है कहीं पे? नहीं। G20 का बोर्ड भी नहीं देखा, और G20 के लिए इतना दिल्ली सजाया जा रहा है ये भी नहीं पता चला? और G20 क्या है ये वो भी नहीं पता? G20 है क्या आपको मालूम है? G20 क्या है मालूम? बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देश में रह रहे हो, G20 मालूम नहीं है? सम्मेलन होगा, विदेश से आ रहे हैं। यहाँ पर रोज 1000 गाड़ी खड़ी होती थी। होती थी, अब नहीं हो रही। गाड़ियाँ खड़ी होती थी? गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अब क्यों नहीं हो रहा? अब G20 वजह शक्ति बढ़ा दी इस वजह से। किसकी वजह से? G20 लग रहा है इसी वजह से, शक्ति पुलिस वाले भी इसी को बैठे हैं। हाँ, और सड़क को पार्किंग बना के छोड़ दिया। पार्किंग अलाउड है इस पे? ये लग रहा है VVIP के रूट? G20 के लिए G20 G20 के लिए VVIP रूट मतलब क्या? यहाँ पार्किंग खत्म कर दिया? यहाँ तो रोज 1000 गाड़ी खड़ी होती थी। वो अपने हमारे सीनियर अफसरों से बात। नहीं, यहाँ पे रोज गाड़ी खड़ी होती थी। सर सीनियर अफसरों से बात करो रिगार्डिंग G20 जिसके VIP रूट लग रहा है। इसकी गाड़ियाँ हाँ, यहाँ 8, 9, 10 3 दिन के लिए बंद है। और वैसे ये रेगुलर पार्किंग है? मुझे नहीं पता सर। इस पर आपकी राय क्या है? हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें हमारी खबरों को और हमारी टीम को बल मिलता है।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की और नई, सच्ची और सार्थक खबरों के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है।